पहले बताइए मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ कर ओके। वालेकुम सलाम। अच्छा, उम्मीद है आप सब ठीक है। बेटा हमने लास्ट टाइम एक सवाल कराया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमने लास्ट टाइम एक सवाल करवाया था आपको, लेकिन उसमें शायद मैं कोई कहते हैं एक नंबर गलत लिख गया उसके अंदर, शायद नंबर मतलब वो बच्चे मुझे दो तीन बच्चों ने बताया, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। बच्चों ने बोला है वो क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मैं भी बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट टाइम करवाया था मैंने, जो आपको मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिला होगा, वो ई जो था एक्स और वाई, वो मैंने निकाला था, वो मैंने गलत लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? -1, 1 लिख दिया है, जबकि बच्चे कह रहे हैं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो बच्चे कहने के सर इसकी जगह ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था -1, 3। ये राइट है जी बेटा। y की जगह मैं गलती से ये लिख गया था, ये गलत लिख गया था, ये सही है। तो आप प्लीज उस सवाल को दोबारा करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। और इसका आंसर जो आएगा वो बच्चों ने माशाल्लाह निकाल दिया। क्वेश्चन का आंसर -5/2 आ रहा है, ये इसका आंसर आएगा। बेटा मेरा आंसर कुछ और आ रहा होगा। तो क्या मैं उम्मीद कर लूं कि आप लोग मेरा वो जो लास्ट क्वेश्चन 13 करवाया था उस लेक्चर को एक दफा फिर देखकर आप बेटा ये सही कर लीजिएगा। ये गलत लिख गया हूं मैं, जिसको ये ना टोटल गलत लिख दिया मैं, ये वाला गलत लिख दिया मैं, ये जो है इसकी जगह 3 था, जिसकी वजह से इसका आंसर या तो +5.2 आएगा या -5.2 आएगा। क्या आएगा बेटा? +5.2 या -5.2? वेरी गुड, नेगेटिव सर। ओके, बच्चे तो कह रहे हैं सर हमने पहले से ही कर लिया था। बेटा नेगेटिव है, ये इसका आंसर आएगा बेटा। तो मैंने कल लिख दिया था, कल देखा था बेटा मैंने, तो लिख दिया। तो सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया था, आप सब लोग ठीक कर ले, थैंक्स। तो ये मैंने कल गूगल क्लासरूम में आपको आंसर दे दिया था, लेकिन थोड़ा डिले दिया मैंने। तो 27 अगस्त को आपने बोला था, मैं कल 30 को 31 को 30 को आपको जवाब दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसको प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 को आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा और जो गलती हुई है उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कर लेंगे इसको। जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं अभी लेट, पहले तो उन सबको सलाम। और फिर ये बता दूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था आपको, उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती हुई है कि जो ई लिया था मैंने, उसमें ये -1 ले लिया है, 1 नहीं है, ये 3 है। इसकी वजह से जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर -5.2 आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जब मैं ये एक्सरसाइज खत्म कर लूंगा मैं करवा दूंगा, वो भी कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी। बेटा लेक्चर तो मेरे बाकी वेंसडे को भी आ गए थे, क्यों नहीं आए थे? बारिश तो नहीं हो गई थी वेंसडे को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वो बच्चे जो बात कर रहे हैं वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं ना? कोई मसला नहीं बेटा, मैं वो भी करवा दूंगा आपको। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेटा मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा था सबको, रिकॉर्डेड लेक्चर तो सबको मिल रहा है। मैं इतने दिनों से पढ़ा ही रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर पे, क्योंकि मैं नहीं था यहाँ पर, मैं आउट ऑफ सिटी था। तो उस वजह से मैंने आप लोग को कहा था ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और मैं वहाँ जब भी टाइम मिलता था आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता था, भले रात में करूँ दिन में करूँ, और आप तक पहुँचा देता था ताकि आपकी कोई छुट्टी ना हो। अच्छा बेटा, वो कह रहे हैं सब आ गए, सिर्फ वेंसडे का नहीं आया। तो मैं अभी सखिसन फोन करके पूछ लूंगा क्यों नहीं आया वेंसडे का। ठीक है, मैं पूछ लूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अच्छा, मैंने अब तक, ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा गलती हो गई थी, इसको ठीक कर लें। मैंने अब तक एक्सरसाइज 2.4 जो स्टार्ट की है उसके क्वेश्चन जो करा दिए हैं, उनमें 9 कराया बेटा। ठीक है, 9 के बाद मैं ले गया हूं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 12 पर।
12 के बाद 13, बेटा थोड़ी सी में लाइट में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बेटा, अगर ये इंटरनेट चला जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। बेटा तो लाइट वाइट सब चलेगी यहाँ पे, और जनरेटर भी ऑन नहीं हो रहा। रुक जाए, ये क्या हो गया? एक मिनट बेटा, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा बेटा देखिए, हमने जो क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 13 हमने शायद निपटा दिया था। अब मसला ये है कि हमने अब आपको इस एक्सरसाइज में स्लोप की बातें बताई और कहा जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है ना। जैसे ये अपवर्ड स्लोप है ना बेटा, ऊपर की तरफ ढलान है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये नीचे की तरफ ढलान है। यानी ढलान को या ढाल को हम स्लोप कहते हैं, और इसी की बुनियाद पर हम 2.4 का आगाज किए हुए। स्लोप को मैंने आपसे बोला रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। फिर मैंने आपको बताया कि जब दो लाइनें पैरेलल हों, अगर ये लाइन 1 है बेटा तो ये लाइन 2 है, दो लाइनें, और ये कैसी है बेटा? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है मुतवाजी। मुतवाजी मतलब बिल्कुल रेल की पटरी जैसी, जो कभी आपस में मिल नहीं सकती। तो मैंने बताया था जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप, यानी इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम आपको ड्राइव करवाया था। whenever two lines are parallel their slopes are equal। क्या मेरे बच्चों को वो बात याद है? whenever two lines are parallel their slopes are equal। ठीक है बेटा, whenever two lines are parallel their slopes are equal। ठीक है सर। अच्छा, ये तो पहला आर्टिकल था, ये पहली थ्योरम थी जो आपने अपने जहन में बिठा ली। और अब पूरे कोर्स में बेटा जब जब ये जिक्र होगा कि दो लाइनें पैरेलल हैं, आपके जहन में सिर्फ एक ही कहानी आएगी, जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में बराबर है। कैसे? मैंने लास्ट वीक आपको ये ड्राइव करवा दिया था, फिर बेटा थोड़े दिनों में ड्राइव करा दूंगा। जैसे जैसे वक्त आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो बेटा प्लीज अपने जहनों में पहले बिठाओ, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो दोनों लाइनें जब पैरेलल होंगी दोनों को स्लोप भी इक्वल होंगे। क्योंकि बेटा देखो, अगर इसका स्लोप 1 है तो उसका स्लोप भी 1 ही होगा ना बेटा, चेंज तो नहीं हो सकता। तो ये पहला आर्टिकल था, मैंने वो स्विच ओवर चेंज कर दिया। मैंने ये बोला कि जब दो लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल, तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। क्योंकि अगर इसका स्लोप बेटा 1 है तो इसका भी 1 होगा। ये तो चेंज जब होगा जब ये लाइन पैरेलल ना हो। जब ये लाइनें पैरेलल ना हो तो फिर स्लोप सेम नहीं होंगे। तो प्लीज इस आर्टिकल को अपने जहनों में ऐसे बिठा लो कि ख्वाब में भी पूछूं तो आप जवाब दे दोगे यस सर, व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। अच्छा, इसको वाइसी वर्सा पढ़ते हैं। वाइसी वर्सा का मतलब होता है उलट पढ़ते हैं। मैंने भी क्या बोला, जरा मेरे साथ देखना। मैंने बोला जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? उनके स्लोप बराबर होंगे। अब इसको वाइसी वर्सा पढ़ते हैं। whenever two slopes are equal that means the lines are parallel। बेटा मेरी बात गौर सुनना। मैंने क्या बोला पहले? जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगे। अब उल्टा बोला मैंने, जब स्लोप बराबर होंगे इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। तो कभी तो बोलेगा साबित करो लाइनें पैरेलल हैं, तो आप स्लोप निकालेंगे और स्लोप बराबर आ जाएंगे, कहेंगे साबित हो गया। कभी उल्टी बात बोलेगा, कहेगा कामन साहब स्लोप इक्वल हैं, अब बताओ लाइनें कैसी हैं? तो कहना भाई स्लोप इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हैं। तो जरा बेटा मेरे साथ गौर से सुन लो बात को। पहले मैं पढ़ रहा हूं, whenever two lines are parallel their slopes are equal। अब उल्टा पढ़ता हूं, whenever slopes are equal
That means the lines are parallel. That means the lines are parallel. ठीक है, ये तो हो गया पहला आर्टिकल जिस पर मैं ये सवाल करा चुका हूं अब तक। क्वेश्चन नंबर 9 पहला सवाल, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दूसरा सवाल, फिर 13। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन थे 3 स्टार। मैंने कहा था ना 9 से लेकर 21 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये बात भी बताई थी कि 9 से लेकर 17 तक छोटे सवाल आते हैं जो 5 नंबर के लिए आते हैं, लेकिन 18, 19, 20 और 21, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, ये 4 सवाल बेटा लेंदी हैं, इसलिए वो 5 नंबर के लिए नहीं पूछे जाते, वो 8 नंबर के लिए पूछे जाते लेंदी पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 21 तक लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटे बच्चों, अब ये बेटा कभी कभी तो दोनों ही आ जाते हैं, 5 नंबर के लिए 8 नंबर, 13 नंबर का सवाल मिल जाता है आपको। ठीक है, तो हम पहले जरा ये बता दें आपको 9वां, 12वां, 13वां करवाने की वजह थी क्योंकि उसमें ये आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा था, ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक आर्टिकल की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा आज थोड़ा सा हम डिले होगा क्योंकि पिछली क्लास जो है वो जरा लेट छोड़ी गई थी। जब वो क्लास छूटती है तो मैं क्लास के लिए आता हूँ आपको। मैं तो इंतजार कर रहा था 4 बजे से, लेकिन वो क्लास जो सर प्रोफेसर रियाज साहब ले रहे थे वो लेट हो गई उनकी, तो 4:15 बजे खत्म की तो मैंने ली। तो अब मुझे जो आज पढ़ाना था आर्टिकल, वो मैं आर्टिकल तो अभी मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं आपकी मोहब्बत में ड्राइव करना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रटा देता हूँ, और कल इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो मैं पूरा टाइम होगा अल्लाह ने चाहा, मैं आपको उस 45 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर उसको ड्राइव करूंगा आपके लिए। कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा आपके लिए, और किसी से मांगना भी नहीं, मैं दे दूंगा आपको। तो आप कम से कम पूरे कोर्स के अंदर परेशान नहीं होंगे कि ये आर्टिकल आया कैसे। आज मैं प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास अब तकरीबन 15 मिनट है बेटा, 15 मिनट में प्रूफ नामुमकिन है मैं दे दूं, तो माजरत के साथ अभी से सुन लीजिए आर्टिकल क्या है। अभी मैंने क्या बोला था, जब 2 लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। जब लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। अब देखिए दूसरा आर्टिकल फिलहाल अभी बता रहा हूं, जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, ये लाइन 1 है बेटा, ये लाइन 2 है, दोनों आपस में क्या है सर? थैंक यू समीर बेटा, थैंक यू। जब 2 लाइनें क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर। Whenever 2 lines are perpendicular, lines are perpendicular, मैंने एक्सेस नहीं बोले प्लीज, मैंने कहा जब 2 लाइनें, 2 एक्सेस नहीं, इस बात को जरा ध्यान से सुने, जब 2 लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो इसका स्लोप m1 और लाइन 2 का स्लोप m2, कहते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -1 आया करता है। अब जाहिर से तो बच्चे के दिल में सवाल आया, सर ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप, ये कैसे? तो बेटा इसके लिए मैंने अभी आपसे बोला कल तक इंतजार कर लेना, मैं कल जब आऊंगा जाहिर सी बात है, अभी तो मैं इस आर्टिकल पढ़ा दूं ताकि हमारा टाइम जाए ना, एक सवाल भी हो जाए, लेकिन इसकी जो इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको कल दूंगा। तो जरा सब मेरे साथ पढ़ो, जब 2 लाइनें एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर। मेरे साथ पढ़ो सब, जब 2 लाइनें एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर, तो याद रखना उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। प्रोडक्ट माने हासिले जरब, यानी m1 एक स्लोप, m2 दूसरा स्लोप, जब उनको जरब किया जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट यानी हासिले जरब -1 आएगा। अभी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कल इंशाल्लाह मैं आपकी मोहब्बत में, नहीं बेटा प्रूफ नहीं मांगा जाता, प्रूफ नहीं मांगा जाता एग्जाम में, सेकेंड ईयर का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के प्रूफ मांगे जाते थे, लेकिन जाहिर सी बात है एक आध क्लास को मैं प्रूव करा सका था, बाकी तो खत्म ही हो गया था सिलसिला। तो मेरे बच्चों प्रूफ जो है वो फर्स्ट ईयर में मांगे जाते हैं, सेकंड ईयर में किसी फॉर्मूले का प्रूफ नहीं मांगा जाता। लेकिन ये बात चूंकि दिल में अटक जाती है बेटा कि यार जी क्या बात है, सर कामरान कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि जब एक लाइन दूसरे पर क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप को जरब करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आता है। तो ये तो दिल चाहता है ना कि कोई ना कोई तो बताया हमें क्यों आता है। तो इस वजह से मैं आपकी मोहब्बत में कल इसको ड्राइव करूंगा, कल हम पूरा ड्राइव करेंगे इसको। और ये लेकिन मेरे आपके दरमियान बात होगी, कल आप में से कोई टीचर बने इंशाल्लाह तो अपने बच्चों को बता तो दे कि सर कामरान ने हमें बताया था
खाली रटाया नहीं था कि अगर एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सर कामना ने हमें आंखों से दिखाया था कैसे होता है। इसके लिए मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, हमारे पास 10 मिनट रह गया तो इसमें नहीं कर सकते, कम से कम 45 से 50 मिनट का प्रूफ होता है। तो कल इंशाल्लाह मैं इसका प्रूफ दूंगा। ये आपके लिए फायदेमंद इसलिए रहेगा कि फिर आप कभी मुझसे पूछेंगे नहीं कि सर ये क्या बात है कि जब एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कैसे आ जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको बेटा इंशाल्लाह कल दूंगा। लेकिन अभी मुझे तमाम बच्चों बताओ पढ़ के कि whenever two lines are perpendicular, whenever two lines are perpendicular, बेटा मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था वाइसी वर्सा। एक मिनट, वाइसी वर्सा ये स्पेलिंग होती है। वाइसी वर्सा का मतलब है, ये देखिए मैं बताता हूं। मैंने बोला था दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट क्या आया था, स्लोप इक्वल होंगे, है ना। मैंने क्या बोला था, दो लाइनें पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होंगे। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे, अगर स्लोप इक्वल होंगे तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा लाइनें पैरेलल हैं। उल्टा सीधा नाक यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही, लेकिन उल्टा के पकड़ना, इसको कहते हैं वाइसी वर्सा। तो मेरे बच्चों वाइसी वर्सा 25 तारीख का लेक्चर रिमूव नहीं करवाएगा। ओके नहीं करवाऊंगा बेटा, मैं आज कह देता हूं 25 तारीख का लेक्चर रिमूव नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो बेटा पहला रिजल्ट देखें यहां से, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो रिजल्ट क्या है, स्लोप इक्वल होते हैं। अब उल्टा पढ़ो, स्लोप इक्वल होने का मतलब लाइनें पैरेलल हैं। ये कहलाता है एक दूसरे का वाइसी वर्सा। अक्सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो उसमें आखिर में लिखते हैं वाइसी वर्सा, यानी अगर एक रिजल्ट आया तो उससे दूसरा रिजल्ट भी आ सकता है। मैंने क्या बोला, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो रिजल्ट क्या हासिल हुआ, स्लोप इक्वल होते हैं। अब उल्टा पढ़ो, स्लोप इक्वल हो इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। ये कहलाता है एक दूसरे का उलट, वाइसी वर्सा। ठीक है मेरे बच्चों, ये वाइसी वर्सा की पहचान। एक बच्चा पूछा था कि वाइसी वर्सा का मतलब क्या है, तो मैंने कहा वाइसी वर्सा का मतलब होता है, सीधा बोला फिर उल्टा बोल दिया। So whenever two lines are parallel, their slopes are equal, and whenever slopes are equal, that means the lines are parallel. बेटा मेरी बात समझ में आ गई? ओके अब मेरे बच्चों ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया था सब मेरे साथ जरा पढ़ो। whenever two lines are perpendicular, whenever two lines are perpendicular, whenever two lines are perpendicular, the product of their slope is equal to -1. इसका प्रूफ इंशाल्लाह मैं कल आपको दूंगा, ठीक है, पूरी क्लास के अंदर है। लेकिन अभी मैं टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं एक सवाल कराना चाहता हूँ इस बुनियाद पर। तो अब बेटा दो आर्टिकल आपके जहन में हमेशा बैठ जाना चाहिए। पहला आर्टिकल जब लाइनें पैरेलल हो स्लोप इक्वल होते हैं, और दूसरा आर्टिकल जब लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अच्छा अब जरा सब लिख लो, इसको लिखकर बेटा, ये लाइनें बनाकर ये लिखकर अभी तो इसको लिख लो, कल मैं इसकी डेफिनेशन है इसको ड्राइव भी करूंगा। अभी जरा लिखो, लिखो बेटा, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। whenever two lines are parallel, sorry, whenever two lines are perpendicular, लिखो whenever two lines are perpendicular, whenever two lines are perpendicular, लिख लिया बेटा, whenever two lines are perpendicular। अब देखें, the product of their slopes is equal to -1. The product of their slopes is equal to -1. The product of their slopes is equal to -1. ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं तमाम बच्चों के लिए, बहुत ही कीमती आर्टिकल है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लिखिए whenever two lines are perpendicular, दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, the product of their slopes, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, the product of their slope is always equal to -1। अब आपके पास दो आर्टिकल आ गए बेटा, और उसको बार बार दिल में बोलना, आज नहीं हमेशा बोलते रहना। whenever two lines are parallel, their slopes are equal, whenever two lines are perpendicular, the product of the slope is equal to -1। अब ये चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 5 में भी है, चैप्टर 7 में भी है, चैप्टर 8 में भी है, चैप्टर 9 में भी है। कहां बचोगे? इसलिए मैं चाहता हूं कल इंशाल्लाह आपको उसकी डायरेक्शन कराऊंगा, लेकिन इसकी बुनियाद पर बेटा मैं चाहता हूं आज एक सवाल तो हो जाए, क्योंकि जाहिर से कुछ टाइम हम लोग ज्यादा जल्दी इसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो करा दिया था, 10 नहीं कराया था। 10 ना कराने की वजह क्या थी? क्योंकि मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 10 इस आर्टिकल पे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 इस आर्टिकल पे चला था, क्योंकि वहां पैरेलल का जिक्र हुआ था।
आज क्वेश्चन नंबर 10 में परपेंडिकुलर का जिक्र होगा। कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, ये देखें डमी फिगर। अच्छा बेटा किताब रखा करो, मैं कभी कभी इसके नंबर गलत लिख देता हूँ, ऊपर नीचे हो जाता है, मुझसे माजरत, लेकिन आप प्लीज किताब देखकर और मुझे कोई गलती कर दूं तो बता दिया करो उसी वक्त, अगली दफा नहीं रखा करो। क्योंकि द लाइन थ्रू दिस एंड दिस कह रहा है वो लाइन जिसका किनारा एक ये और ये इस परपेंडिकुलर, देखिए जुमला सुने, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, टू द लाइन थ्रू 4, -1 और यहां बेटा डी इज x, 3 कह रहा है फाइंड x निकाल के दिखाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लाइन थ्रू दिस एंड दिस, वो लाइन जिसका एक किनारा a और b ये और ये है, परपेंडिकुलर है उस लाइन पर जिसका एक किनारा c और d है। किसका जुमला इस्तेमाल हुआ? परपेंडिकुलर। इसका तो लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो तो ये तो आपके जहन में आ गया होगा, है ना बेटा? बेटा यही तो फॉर्मूला है, यही तो आर्टिकल है, यही फॉर्मूला है, यही आर्टिकल है। आप आर्टिकल ये रहा, लाइनें परपेंडिकुलर हो तो ये इसका फॉर्मूला है m1 × m2 = -1, है ना बेटा? यही ये आर्टिकल है, ये उसका फॉर्मूला है। जब लाइनें परपेंडिकुलर होंगी ये आर्टिकल हो गया, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये रिजल्ट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, है ना बेटा? अब बताओ, उसने कहा है ए बी लाइन सी डी लाइन पे परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी लाइन का स्लोप निकालूंगा जिसका नाम क्या रखूंगा, m1। फिर सी डी लाइन का स्लोप निकालूंगा जिसका नाम क्या रखूंगा, m2। और कह दूंगा चूंकि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर है, लिहाजा m1 × m2 = -1 के बराबर लेके चलूंगा। फिर देखते हैं x मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें x निकालना है। ये रहा डी के अंदर x जो है ना, ये निकालना है बेटा, ये ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे पहले लिखा लेट, बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कराया था। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 हो ना तो स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, बिल्कुल यही थी, बस वहां लाइनें पैरेलल थी तो m1 = m2 लेके चला था। यहाँ लाइनें परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 = -1 लेके चलूंगा। लेट m1 बी द स्लोप of line joining A this and B this। बेटा एक दफा देख लो, यही है सर, ओके ए ये, हाँ ठीक है। अब मैं पहले m1 निकालूंगा। अच्छा कोई पूछे आपसे ये क्या बात है यार, लाइनें परपेंडिकुलर हैं, आप स्लोप निकाल रहे हैं, कहना यार स्लोप के बगैर गुजारा कहाँ होगा, m1 m2 पता होगा तो यहाँ रखेंगे ना जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन। मैंने कह दिया 9 से लेकर 21 तक हर सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब बेटा स्लोप निकालने के मैंने आपको अब तक 2 फॉर्मूले दिए हैं। अगर आपको याद हो पुरानी बात, पहला फॉर्मूला है जब लाइन का इनिशियल पॉइंट पता हो और फाइनल पॉइंट पता हो और उसका स्लोप निकालना हो तो डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। याद आया बेटा? ये स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आपको, दूसरा भी। तो बताओ, आपको एक किनारा पता है, ए को क्या मानोगे, x1 y1, b बाद में आ रहा है तो x2 y2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। जब लाइन का इनिशियल पॉइंट भी पता हो जैसे a पता है और फाइनल पॉइंट भी पता हो जैसे b पता है, तो फिर स्लोप निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और ये फॉर्मूला तकरीबन 90% इस्तेमाल होगा पूरे कोर्स में। मैंने बताया था स्लोप निकालने के 5 फॉर्मूले, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 2 दिए हैं। अभी मैंने 3 नहीं दिए, अभी 2 पर गुजारा चल रहा है। जैसी जरूरत पड़ेगी तीसरे की तो इंशाल्लाह आपको तीसरा भी दूंगा। अब जरा मेरे बच्चों फ्रेंड में बताओ y2, बेटा बताओ y2 क्या है, -2 फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है 5, x2 की जगह -3 माइनस फॉर्मूले का x1 की जगह 2। देख लो बेटा, मैंने इसे लिखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आइए सॉल्व करते हैं बेटा। m1 क्या आ गया बेटा, -2 जमा -5 -7 -3 जमा -2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल। m1 क्या आ गया 7/5। ये है पहली वाली लाइन का स्लोप।
अब एक अधिक मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, इसका स्लोप पॉजिटिव आया, इसका तो ये अपवर्ड होगा, फिगर डमी है, फिगर पे ना जाइए आप। मैंने M1 निकाल लिया, बच्चों ने बोला सर जैसे आपने M1 निकाला है आप दूसरी लाइन यानी CD लाइन का स्लोप भी निकालें M2। वो पूछे क्यों भाई, कहना सर M1 M2 पता होगा तो बात बनेगी ना। ओके, अब मैंने लिखा नाउ लेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, M2 बी द स्लोप of line joining C this and D this। बताओ C क्या है बेटा, 4 -1, और D क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का x 3। बताओ क्या चीज गायब है। बच्चों ने कहा सर x गायब है, हाँ यही तो निकालने के लिए कहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में y निकाला था। बताओ ये इनिशियल पॉइंट है तो x1 y1 पेंसिल से लिख लेना, ऐसे x2 y2 पेंसिल से लिख के मिटा देना बाद में। अब हेडिंग डालूंगा फॉर M2। अब मैं M2 निकालने जा रहा हूं, M2 का मतलब दूसरी लाइन का स्लोप, हर लाइन का स्लोप होता है बेटा। अब बताइए M2 क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। तो बताएगा व्हाट इज y2, y2 यहां देखिए तो 3 है, माइनस बेटा फॉर्मूले का, लेकिन y1 भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, है ना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस। अब बताओ x2 की जगह x माइनस x1 की जगह 4। बेटा मेरा बच्चों बताओ M2 क्या आ गया, ऊपर 3 जमा 1 4 अपॉन x -4। ये 4 से 4 कैंसिल नहीं कर देना, ये माइनस हो रहा है। सर मुबारक हो, हमने M1 M2 दोनों निकाल लिए। अब मैंने लिखा सिंस चूंकि AB लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन CD लाइन, देयरफॉर हमें पता है जब दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिया जाता है। कैसे, ये मैंने आपको बताया, आज टाइम कम था, मसला हुआ बिजली का, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको ये ड्राइव करके दिखाऊंगा। व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। अभी तो खैर बेटा सिर्फ गुजारे के लिए हमने आपको रटा दिया है। अब बताओ M1 की जगह क्या लिखवाओगे, M1 की जगह लिखवाओगे 7/5, M1 की जगह 7/5, M2 की जगह अभी अभी निकाला है 4/x-4 इज इक्वल टू -1 के बराबर क्यों लेके चल रहे हो, क्योंकि लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप प्रोडक्ट -1 होता है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। बेटा बताओ 7 4 28 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, फिलहाल ऐसे, ये देखिए आप। अब मेरे बच्चों 28 तो लिखे रहने दो, अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 5x - 20 इज इक्वल टू -1। ये 28 एज इट इज रहेगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा क्या आएगा -5x, बेटा माइनस माइनस +20, बेटा ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 5x - 1 -5x और माइनस माइनस +20। हमें निकालना है क्या x, जिसको निकालना चाहते हैं वो ये रहा, लेकिन नेगेटिव है, उसको ले जाओ, नंबर से बोलो, नंबर के बाद जाओ। -5x वहां जाके क्या हो जाएगा +5x और 20 यही लिखा रहेगा, और +28 अंदर आके -28। मेरे बच्चों 5x विल रिमेन एज इट इज। 20 में से 28 निकालें, छोटी रकम में से बड़ी रकम निकालेंगे, माइनस आ जाएगा। अब x ने कहा मुझे तना छोड़ दें, -8/5। मुबारक हो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन डन सर। बेटा समझ में आया, लेकिन ये आर्टिकल जाहिर सी बात है अभी तो आपको सिर्फ रटाया क्योंकि आज टाइम नहीं था। कल इंशाल्लाह मैं आपको ड्राइव कराऊंगा। व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया बेटा, ये लीजिए, इसको उतार लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो आर्टिकल पढ़ा उस आर्टिकल के लिहाज से एक सवाल भी कर लिया हमने।
जी बेटा, ये 5 मार्क्स के लिए होता है। बेटा बार बार ध्यान बिठाओ, पूरे कोर्स के अंदर जब 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप पर -1 होगा। जी बेटा 2010, 13, 14 में आया, ये बच्चे ने बताया 2010, 13 और 14 में आया। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर, सही है।